नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में। सर, ये हम लोग का दूसरा लेक्चर है सिंपल प्राइजेक्शन कॉन्सेप्ट को सीखने का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट बताऊंगा ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आप किस तरीके से ले सकते हैं। इसलिए जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा, और जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, उसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। ये ध्यान रख लीजिए, सिंपल प्राइजेक्शन कॉन्सेप्ट जो दूसरा लेक्चर है हमारा। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। पिछले संडे को मैंने अपलोड किया था और इस संडे को मैं ये कर रहा हूँ। हर संडे को सर मैं प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट को हर संडे के जहां पे भी बनता, बैंक्स में, हर जगह, बैंक्स में, स्टॉक्स में, जहां पे भी ये बनेगा मैं आपको दिखाने का ट्राई करूंगा। बस पहले सर सबसे ऊपर, क्योंकि वहां पे बहुत लोगों का डाउट आ गया है, इसलिए मैं इजी तरीके से, जितने इजी तरीके से हो सकता है वो समझाने का ट्राई करूंगा। अभी चार्ट पहले ये जो मैंने ड्रा करके रखा है ये दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा आप, और जो समझा रहा हूं एक बार में समझिएगा, नहीं आता है तो बार बार देखिएगा, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इसको ध्यान से देखते जाइए और सीखते जाइए। और लाइव मार्केट में चार्ट पे मैं दिखाता हूं, यहाँ पे भी दिखाऊंगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा सर। वहां पे जो लर्निंग में दूंगा फ्री में वो आप कहीं पे भी नहीं पाएंगे, पैसे दे के भी। सर ये देखिए, यहां से शुरू हुआ, ये वेव वन है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है बट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वेव वन, अब ये क्या है, ये जो है हमारा पहला वेव बन गई। यहां तक आपको नहीं पता कि ट्रेंड लाइन बनने वाला है, ये सब चीजें बनने वाली है, नहीं पता आपको। लेकिन यहां से जब डाउन है, ये जो आपको मिला, और ये जो स्विंग लूंगा मैं कैंडल्स के बॉडी का लूंगा। जनरली मैं आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट रखूंगा। बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा, आप लोग 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे हर जगह देख के इसका यूज कर सकते हैं। हर जगह काम करेगा सर, ये प्राइस एक्शन हर जगह यूज वर्क करता है, क्योंकि ये मार्केट में बायर और सेलर के रिस्पेक्टिव में उनके बिहेवियर साइकोलॉजी से ये चीजें बनती हैं। तो हमेशा मार्केट में ट्रेड करते समय आप सोचेंगे ही सोचेंगे, अगर आप सोचेंगे तो प्राइस एक्शन बनेगा ही बनेगा, समझ रहे हैं। तो इसको बिल्कुल भी मत करिएगा। हर एक सेटअप फेल हो सकता है लेकिन प्राइस एक्शन कभी नहीं फेल होगा, इसलिए इसको जरूर समझिएगा। ये जनरली आपको पेड कोर्सेस में मिलेंगे, जो मैं आपको फ्री में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां से गया, ये वेव वन है, एक स्विंग बना दिया हाई, मतलब एक हायर हाई इसने बना दिया, एक हायर हाई बना दिया। डाउन आया, एक हायर लो बना दिया इसने, ठीक है। इसने एक हायर लो बना दिया। हायर लो बनाने के बाद मार्केट फिर जब यहां से निकलता है, इस पॉइंट से देखिए निकलता है, अब यहां से आपका ये टच को लेके, ये टच को लेके, यानी ये दो टचेस को लेके आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं सर। ये वाले ट्रेंड लाइन आप जहां तक लेके जाएंगे आप ड्रा कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारा मिल गया आपको। और सर ऊपर गया, एक हायर हाई इसने बना रखा है, समझ रहे हैं, एक हायर हाई बना रखा है। ऊपर जाते गया, जाते गया, जाते गया, यहां पे आया। यहां पे आने के बाद एक नया इसने हायर हाई बनाया, एक नया हायर हाई बनाया। अब ये बनने तक का हमको नहीं पता कि ये हायर हाई है कि नहीं, हो सकता है यहां से आए उसके बाद फिर ऊपर चला जाए, ट्रेंड लाइन तक ना जाए, तो हम इसको इग्नोर करेंगे सर, समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हाई हाई बनाने के बाद जब नीचे आता है, इसी ट्रेंड लाइन पे टच करता है, या फिर थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ट्रेंड लाइन हमारी यहां से बन चुकी है, अब उसको इधर उधर नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर कर दे, थोड़ा सा नीचे कर दे, नहीं। जो यहां से बन गई वही ट्रेंड लाइन रहेगी। ये हो सकता है मार्केट ऊपर से जब आता है थोड़ा सा ऊपर से निकल जाए, या फिर थोड़ा सा नीचे से ऊपर निकल जाए, समझ रहे हैं। लेकिन ऑलवेज वर्क ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ऊपर से, थोड़ा सा नीचे से, हो सकता है इसी पॉइंट से निकल जाए, तो वो बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन आप ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करना मत छोड़िए, मतलब शिफ्ट मत करिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ट्रेंड लाइन को शिफ्ट नहीं करना है, यहां तक आपको टच नहीं करना है। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे एक वेव वन बन गया, और यहां पे एक वेव टू बन गया, अब यहां पे एक वेव थ्री बन गया। वेव थ्री बनने तक का, ये जब बन रहा होगा आपको अलर्ट रहना है, ये वाला सिचुएशन बनने तक का। 10 में से 8 बार ये बनेगा, ये सिचुएशन बनेगा, तो वहां आपको ट्रेड करना है। जनरली मैं कराता हूं डबल बॉटम डबल टॉप से रील्स बना के चैनल पे डालता हूं, इंस्टाग्राम पे डालता हूं, आप लोग को लाइव मार्केट में बताता रहता हूं कि इस पे ट्रेड बना, टेलीग्राम पे बताता रहता हूं। जो लोग नए मेंबर है प्लीज आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा सर, ठीक है। ये जरूर बनेगा थर्ड वेव के बाद, वेव थ्री जो ये है इसके बाद ये जरूर बनेगा। अगर नहीं बनता है तो इग्नोर करना है, नहीं बनता है तो इग्नोर करना है।
यहां पे आप इसके ब्रेकडाउन में आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी मैं चार्ट पे लेके चलूंगा, एग्जांपल दिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए प्लीज। आप लोग इस जो मैंने ड्रा करके रखा है इसका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसके ब्रेकडाउन पे ही हमारा एंट्री होगा पुट साइड, स्टॉप लॉस ये होगा, पहला टारगेट आपका ये होगा। ये जो स्विंग लगाया है, एक वाला, दो वाला, तीन वाला, समझ रहे, एक स्विंग, दूसरा वाला स्विंग, ये तीसरा स्विंग। पहले तो हमारा तीसरा वाला स्विंग का टारगेट होगा, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि यहां से मार्केट जिस तरीके से डबल टॉप बना के गिरा है, तो यहां से डबल बॉटम बना के भी ऊपर जा सकता है। मानना नहीं है कि जाएगा कि नहीं जाएगा, हो सकता है यहां पे होल्ड कर जाए या फिर डाउन आए, रिटेस्ट करके यहां तक आ जाए, समझ रहे हैं। यहां तक आने के बाद आपको 80 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आपको कॉल साइड के लिए होल्ड करना है ट्रेड को। पहला टारगेट आपका ये होगा, पहला टारगेट आपका ये होगा। अगर इस पे होल्ड करके ऊपर निकलता है तो फिर वो आपका जैकपॉट डे होगा। जितनी आसान तरीके से मैं इसको समझा रहा हूं उतने ही आसान तरीके से मार्केट में ये बनता है। बस आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें आपको दिखे, वो मुझ पे छोड़ दीजिए। रील्स बना बना के, वीडियोस बना बना के आपके दिमाग में डाल दूंगा ये कॉन्सेप्ट। आपके स्टॉक्स में बनता है, आपके सामने लेके आऊंगा। टेलीग्राम पे, फ्री टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे ऐसे ही प्रॉपर चार्ट में बना बना के पोस्ट करता रहूंगा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग सीख पाए, आपकी आंखें ट्रेंड हो। क्योंकि सारा गेम देखने का है। यही चार्ट आपका बायर भी देखता है, यही चार्ट आपका सेलर भी देखता है। वो डिपेंड करता है किस चीज पे आप रिएक्ट करते हैं। जिस चीज पे हमें रिएक्ट करना, उसी सेम कॉन्सेप्ट का चार्ट मैं आपको डेली डालूंगा टेलीग्राम पे रील्स बना के। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो लोग नए मेंबर होंगे, ठीक है। जो लोग एग्जिट हो चुके हैं वो लोग भी ज्वाइन हो जाइएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैंने, समझ रहे हैं कहां कहां से पुल बैक्स आ सकते हैं अप ट्रेंड में। और हाँ सर, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, ये जरूरी नहीं है कि मार्केट यहां से गया ठीक है, यहां से भी गया ठीक है, अगर नहीं गया तो मार्केट ऐसे ही प्राइस एक्शन बनाते हुए आ गया। क्यों? क्योंकि ये देखिए अप ट्रेंड बना के गया, मार्केट ऐसा ही बनाते हुए नीचे आ गया, यानी हायर हाई बनाते हुए गया तो लोअर हाई बनाते हुए डाउन भी तो आ सकता है, लोअर लो बनाते हुए, समझ रहे हैं। तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना? क्योंकि मार्केट जब यहां पे आता जाएगा, इसके आने के बाद जब इसका ब्रेकडाउन होगा इस लेवल का, ये लास्ट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सर। ये ब्रेकडाउन अगर हुआ तो प्रॉपर आप 100 से 120, 80 से 120 पॉइंट का, आपको जनरली 100 पॉइंट का ही रखना है स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में। 5 मिनट टाइम फ्रेम में नंबर्स तो वही रहेंगे, टाइम फ्रेम कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो 80 से 100 पॉइंट का आप लोग को स्टॉप लॉस रखना है पुट साइड के लिए। इसके ब्रेकडाउन होने पे आपको एंट्री लेना है, बड़ा टारगेट आपको। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर प्राइजेशन बनाते हुए गया है। जब लास्ट प्राइजेशन का ब्रेकडाउन होगा, मतलब लास्ट सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, तो लोग पैनिक हो जाएंगे। पैनिक सेलिंग यहीं से आती है। जनरली आप लोग देखेंगे मार्केट में वेब से ही पैनिक सेलिंग आती है। वो जनरली बड़े बड़े ट्रेडर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसी से आइडेंटिफाई करते हैं, जो आपको नहीं पता और मैं आपको फ्री में बता रहा हूं। लेकिन आपको इसकी वैल्यू नहीं, क्यों? क्योंकि आपको ये चीजें फ्री में मिल रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। अब ट्रेंड का सारा खेला मैंने आपको सिखा दिया। वीडियो को 1 से 2 से 3 बार देखिएगा, चीजें अगर समझ में आ गई तो आप लोग को और कुछ सीखने का जरूरत नहीं। बैंक निफ्टी में लगाइए, निफ्टी में लगाइए, स्टॉक्स में लगाइए, ऑयल्स में लगाइए, क्रिप्टो में लगाइए, जहां मन करे वहां लगाइए, फॉरेक्स में लगाइए, हर जगह चीजें काम करती है, समझ रहे हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड के लिए मेरे भाई, ये देखना, इसे देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, एक वेब, ये वो दूसरा, पहला, ये दूसरा, ये वाला तीसरा, समझ रहे हैं। पहला वेब, दूसरा वेब, ये मिला, ये मिला, ये मिला, इससे आपका ट्रेंड लाइन मिल गया, समझ रहे हैं। ये वाला ट्रेंड लाइन यहीं से मिल गया 3 पॉइंट से। अभी मैं चार्ट पे लेके चलूंगा, एग्जांपल्स दिखाऊंगा सर, टेंशन मत लीजिए, बस कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तीसरा वेब, दूसरा वेब, 3 टच, तीसरा वेब बनने के बाद जिस तरीके से हम वहां डबल टॉप का इंतजार कर रहे थे, उसी तरीके से हमें यहां डबल बॉटम का इंतजार करना है, समझ रहे हैं। डबल बॉटम के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है। पहला टारगेट आपका यहां है, यहां से आपका 10 माह से 8 से 9 बार यहां से एक सेलिंग आती है। ये प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल है, ये समझ लीजिए ऐसा रेजिस्टेंस लेवल है जहां एफआईआई डीआई अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार होते हैं सेलिंग साइड के लिए। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखते हुए अगर ये
लेवल थोड़ा सा ऊपर है तो यहां पे आपको 80 से 100 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना है और पुट साइड में बैठ जाना है, बढ़िया टारगेट आपको मिल जाएगा। अगर ये पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका अगर होल्ड करके ब्रेकआउट दिया तो यहां से आपका अच्छा खासा बाइंग आ सकता है। तीसरा कॉन्सेप्ट आप इसका अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट ही होगा, तो आप यहां पर रुकेगा तो अब जो कुछ प्राइजेक्शन बना के रुकता है तो उसी की प्राइजेक्शन के लो के ब्रेकडाउन में आप पुट साइड ट्रेड लीजिए, उसके हाई का स्टॉप लॉस रखिए, अच्छा खासा आपको डाउन साइड टारगेट मिल जाएगा। समझ रहे हैं सर? क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो एक फेस बनाता हुआ गिरता है, मतलब एक रेजिस्टेंस बनाता हुआ गिरता है। तो जब जब मार्केट उस रेजिस्टेंस पे जाएगा तो वहां सेलर एक्टिव होंगे और मार्केट को डाउन लाने का ट्राई करेंगे, उसी का फायदा उठा के हम वहां पे सेल साइड का ट्रेड लेंगे। अप साइड का एक ही ट्रेड बनेगा, यहां पे आपका डबल टॉप, सॉरी हाँ, डबल बॉटम अगर आपको दिखता है तो डबल बॉटम का कंडीशन ऐसा होना चाहिए, ना ही ऐसा होना चाहिए ना ही ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल टचेस सेम नहीं होने चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ऐसा, ऐसा रहना चाहिए, मतलब यहां पे ट्रेंड लाइन हम ड्रा करें तो वो डरा हो जाए, तो वहां से जब सेलिंग का हम ट्रेड लेंगे तो उसी ट्रेंड लाइन का हमारा पहला टारगेट होता है। क्योंकि मार्केट यहां पे ऐसा भी तो कर सकता है कि यहां पे मार्केट एक डबल टॉप बना के गया, डबल बॉटम बना के गया, ऊपर गया, डाउन आया, उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो इसीलिए पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। कुछ भी पहले से डिसाइड यहां नहीं करना है, प्राइस एक्शन के साथ चलना है, जिधर प्राइस एक्शन चलेगा उधर हम चलेंगे। चलिए सर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है तो मैं एग्जांपल बैंक निफ्टी में आपको दिखाऊंगा। निफ्टी में स्टॉक्स में धीरे धीरे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूंगा, जो लोग नए हैं ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। एग्जांपल्स वहां जाते रहेंगे जिससे आपकी आंखें ट्रेंड हो जाए, मेरे से पहले आप ऑब्जर्व करना सीख जाए। कॉन्सेप्ट का नाम है सिंपल प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखिएगा। ये चीजें आपको जनरली मिलेंगी नहीं फ्री में, यूट्यूब पे देख लीजिएगा कहीं भी। चलिए मैं दिखाता हूं आप लोग को, थोड़ा सा वेव एनालिसिस कराता हूं। ये देखिए पहला टच मिल गया, दूसरा टच मिल गया, इससे हमारा ट्रेंड लाइन डरा हो गया। डरा हो गया ना सर? अभी लेटेस्ट का है सर, 16-17 का मिला के है, 16-17 मार्च, समझ रहे हैं? लेटेस्ट है, अभी पीछे भी लेके चलूंगा, जहां जाना है आप जाके ट्राई कर लीजिए। कॉन्सेप्ट अगर नहीं मिला तो अब ऐसा है सर, आप 10 बार आता है तो 7 से 8 बार इसका विन रेट है, तो मार्केट यहाँ पे किसी दिन इससे ब्रेकडाउन देके नीचे आएगा सर, यहाँ पे तो प्राइस काम ही नहीं किया सर, वो प्राइस काम किया, वहां पे हमें सेल लेना है, अपनी गलती को मानना है, हाथ जोड़ के निकल जाना है। समझ रहे हैं? जब ऐसा होता है आप लोग को लगता है 100% सेटअप मिल जाएगा, ढूंढते रहिए, पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढते रहिए आप। जो चीजें समझा रहा हूं 70 से 80% वर्क करती हैं, तो यही आपको बड़ा पैसा दे जाएंगे अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, माइंडसेट के साथ काम करते हैं तब। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। दो टच, एक हाई लगा दिया सर, एक हाई लगा दिया, दो टच लगा दिया, दो टच के बाद फिर से ऊपर गया, ठीक है, ये चीजें होती रहेंगी सर, ये चीजें मैं बता दूं। अब ऐसा नहीं कि यहां से रॉकेट चला जाएगा, नहीं सर, ये काम है मार्केट का, ऊपर नीचे ऊपर करना, डराना, ठीक है। ये एक लो लगा दिया, लो के बाद हमको क्या चाहिए? इस हाई के ऊपर का एक वेव चाहिए। ये हाई लगाया ना सर, ये हाई लगाया ना, डाउन आया, टच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैंने बोला ना थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे से जाएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मार्केट यहीं तक आएगा, यहीं से जाएगा? नहीं सर, एक रेंज होता है, कभी भी एक लेवल, एक रेंज होता है। जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा किया है, एक लाइन नहीं, एक रेंज होता है जो इस तरीके से ऐसे डरा होगा। अभी ड्रा करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बस उसी की वजह से मैं ड्रा नहीं कर रहा हूं। लाइव मार्केट में आप मेरे साथ ट्रेड करते होंगे तो आपको पता होगा मैं हमेशा ड्रा करके रखता हूं, समझ रहे हैं? ये देखिए दो हाई मिल गए, एक हाई, ये दूसरा हाई, नीचे की तरफ दो टचेस मिल गए, एक टचेस, दूसरा टचेस, ये हो गया हमारा तीसरा टचेस, ठीक है। तीसरा टचेस के बाद मार्केट ऊपर गया, डबल बॉटम बना। प्लीज कमेंट बॉक्स में इसी पे वीडियो पॉज करके बताइए डबल टॉप आपको दिखा कि नहीं दिखा, डबल टॉप आपको दिखा कि नहीं दिखा। कुछ लोगों को नहीं दिखा होगा, कुछ लोगों को ऐसा चाहिए एकदम, नहीं सर देखिए ना, एक रेड कैंडल बनी, एक रेड, मार्केट ऊपर गया, एक रेड कैंडल बनी, मतलब ये वाला बन गया, यहां तक बन गया। ये ग्रीन कैंडल बनी, मतलब ये वाला बन गया। ये ग्रीन कैंडल, इसने हाई को क्रॉस नहीं किया, मतलब ये वाला हाई डिफेंड है। मार्केट ने हाई लगाने के बाद इसी वाले ग्रीन कैंडल का लो के नीचे आके क्लोज भी कर दिया, मतलब इसके नीचे आ गया, हमारा ट्रेड यही एग्जीक्यूट हो गया। पुट साइड हमारा यही ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। चौथी कैंडल में, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चौथी कैंडल ने
तीसरी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, मतलब हमारा वही ट्रेड पुट साइड में एक्टिव हो गया। पुट में ट्रेड एक्टिव होने के बाद पहला टारगेट आपको जनरली ये रखना है या फिर ट्रेंड लाइन का रखिए, समझ रहे हैं। पहला टारगेट आपका ये होगा या फिर ट्रेंड लाइन का होगा। मार्केट डाउन आया, थोड़ा सा डराया, क्या यहां तक गया? नहीं गया मेरे भाई, नहीं गया। ये हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। टारगेट आप देख सकते हैं सर। अब क्या हुआ, फिर से हमको एंट्री मिली। ये वाला तीसरा वेव है, मैंने क्या बोला, मार्केट यहां से जा सकता है, जा सकता है ना मेरे भाई। देख लीजिए थोड़ा सा, यहां पे सिखाया है ना, मार्केट डबल टॉप बना के आके बाद जो तीसरा वाला वेव है यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है। गया ना, आपको क्या करना, बस प्रॉपर 70 से 80 पॉइंट से 100 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस डाल के आपको वहां पे बैठ जाना है, ठीक है। तीसरे वेव में यहां पे आपने एंट्री लिया, टारगेट आपको पता है कितना मिल गया, ये देखिए आपको कितना टारगेट मिलेगा। लेकिन तब जब आप सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, इस सेटअप पे बिलीव करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, तब समझ रहे हैं। प्राइस एक्शन है, मैं समझाता रहूंगा आपको, समझते रहिए बस चीजों को आप, बस ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब चलिए मैं एक और कॉन्सेप्ट दिखाता हूं। अप ट्रेंड का दिखा दिया, मैं डाउन ट्रेंड का दिखाता हूं, ठीक है। डाउन ट्रेंड का दिखाता हूं मैं भाई, ये देखिए क्या करना है, हमको ट्रेंड लाइन लेना है, लास्ट स्विंग को, प्रीवियस स्विंग जिधर मिलता है बॉडी, हमको वहां रख देना है। हमारा एक बॉडी ये मिल गया, दूसरा बॉडी ये मिल गया। अब क्या है, ये हमारा पहला वेव है, इट इज रेजिस्टेंस, दूसरा वेव रेजिस्टेंस, तीसरा वेव, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हमारे लिए रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस रखिए, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 80 से 100 पॉइंट करके, ठीक। ये वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस है और ये वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस है, समझ रहे हैं सर। मैं अभी देखिए, मैं फिर से पीछे लेके चलता हूं, दिखा देता हूं। ये देखिए मैंने बोला ना, ये देखिए सर, तीसरा वेव बनने के बाद एक वेव, दो वेव, तीन वेव, तीन वेव बनने के बाद डबल टॉप बनाने के बाद यहां पे देखिए हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, ये दूसरा रेजिस्टेंस होगा। तो पहले ही रेजिस्टेंस से ही मार्केट ने आपको ट्रेड दिया है और आपको पैसा दिया है। चलिए मैं दिखाता हूं, ये देखिए ये वाला हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस मार्केट आया गया नहीं, ट्रेंड लाइन से लौट आया, क्यों लौट लाया, यहां पे एक प्रीवियस स्विंग था, ठीक है। आपने यहां पे ट्रेड नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट प्योर प्राइस एक्शन बनाते हुए गया, ये देखिए इस रेजिस्टेंस के पास गया, यहां से आपको ट्रेड मिला कि नहीं मिला, मिला। प्रीवियस डे ओपन हुआ, ऊपर तो ओपन हुआ, क्लोजिंग भी ऊपर थी, लेकिन क्या सस्टेन हो पाया, सस्टेन हो पाया, नहीं सस्टेन हो पाया। प्रीवियस डे के ये देखिए जैसे ही इस रेजिस्टेंस के नीचे आता है, इसके रिटेस्ट पे आप पुट साइड में एंट्री कर लीजिए। दो कॉन्सेप्ट से आपको उस दिन ट्रेड मिल गया। तीसरा हम लोग का झींगा लाला पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमने 100 पॉइंट कैप्चर किया, सेटअप तो सेटअप है, शूटिंग स्टार आपको दिख गया, तीन तीन कंफर्मेशन मिल गया, डाउन साइड का मूव आपके लिए कंफर्म हो गया। बड़े बड़े ट्रेडर्स ऐसे ही सिंपल चीजों को फॉलो करते हैं, ट्रैप में आप पड़ जाते हैं, एडवांस चीजों को लेके, एडवांस इंडिकेटर लेके, समझ रहे हैं। सिंपल चीजें ही अपने आप में बड़ी एडवांस है, लेकिन आपको फॉलो करना आना चाहिए। चलिए और मैं दिखाता हूं, पीछे चलिए, यहां पे आप देख लीजिए, प्रॉपर आप देख लीजिए किस तरीके से ट्रेंड लाइन को फॉलो किया इसने, ठीक है। ये सारा स्विंग है, इन सारे स्विंग से प्रॉपर फॉलो किया। मार्केट डाउन आया, प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे आया, अगर अब लास्ट टाइम में तो आप ट्रेड लेंगे नहीं सर, सपोर्ट पे आया है तो लास्ट समय तो आप ट्रेड लेंगे नहीं, इतना तो आपको पता होगा। मार्केट अगर अगले दिन कहीं यहीं कहीं ओपन होकर यहां पे आता तो हम लोग पटाख से सी साइड का ट्रेड लेते, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते, लेकिन वो गैप डाउन हो गया तो वो सेटअप भी हमारा खत्म हो गया, मतलब वो सेटअप ही नहीं बना। और चलिए मैं आपके दिखाता हूं पीछे और एग्जांपल से दिखाता हूं, ये देख लीजिए, सिंपल देख लीजिए आप देख लीजिए भाई, ये देखिए हम लोग का क्या पहला वेव, पहला दूसरा मिल गया, यहां से हम लोग का ट्रेंड लाइन डरा हो गया सर ना, हो गया। एक हाई मिल गया, दूसरा हाई मिल गया, ठीक है। ये दूसरा हाई इसी के पास है। अब ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्रॉपर चीजें बताता हूं वहां पे तो ठीक है, क्योंकि लाइव मार्केट में हम जाएंगे तो आपको ऐसे ही चीजें मिलेंगी, ठीक है, ऐसे ही मिलेंगी। एक वेव मिल गया, दूसरा वेव मिल गया, तीसरा, ये क्यों है, ये देखिए एक हाई लगाया, मार्केट डाउन आया, दूसरा वेव वहीं से टच से डाउन आया, ठीक है, तीसरा वेव लगाया, ठीक है। यहां पे आपको वेव चाहिए, कम नहीं होना चाहिए इससे, बस इसके पास अगर है तो उसको आप काउंट करेंगे, और एक दिन में आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। मैं हर दिन रील्स बनाता रहूंगा, वीडियो बनाता रहूंगा, एग्जांपल दिखाता रहूंगा, आपकी आंखों को ट्रेंड करता रहूंगा, जिससे आपको ये सेटअप आपके दिमाग में चला जाएगा, ठीक है।
अब देखिए मार्केट गया डाउन आया, ऊपर गया डाउन आया, यहां पे हम लोग को ये शेप मिला नहीं मिला, हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहां पे कौन सा शेप मिला, ये शेप मिल गया, तो यहां पे मैं जनरली प्रीफर नहीं करता हूं ट्रेड लेने के लिए, यम पैटर्न हमको सही नहीं मिला, ठीक है। रिटेस्ट भी हुआ, रिटेस्ट पे आप बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां तक हमारा इस सेटअप के हिसाब से कोई ट्रेड अभी ऐसा नहीं ट्रेड नहीं मिला। धीरे धीरे प्राइजेशन को और बताता रहूंगा आगे, तब आपको लगेगा हाँ चीजें हो रही हैं, मतलब ट्रेड मिल रहा। अब हमारा क्या, हमारा ट्रेड कहां एक्टिव होगा, यहां पे एक्टिव होगा। अब कब एक्टिव हुआ, अगले दिन 100 में मार्केट डाउन आया, क्लोज किया, ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया जैसे ही आपका ट्रेड यहां एक्टिव हो जाना चाहिए। इसी कैंडल में 1 मिनट में आप जाकर देख लीजिए, 5 मिनट क्लोजिंग पैटर्न ले लीजिए, इसका लो का स्टॉप लॉस लगा या फिर रिट्रेसमेंट पे लीजिए, इसी लेवल पे आपका कॉल साइड एंट्री हुआ, टारगेट आपको देख लीजिए कहां तक मिल गया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिलीव करिएगा तो पैसा बनेगा, बिलीव करिएगा तो पैसा बनेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एग्जांपल देखने के लिए, अपनी आंखों को ट्रेंड करने के लिए, हर दिन इस कॉन्सेप्ट पे रिवीजन कराने के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद सर।